नमस्कार, मैं आदर्श झा घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। कल सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने बैठेंगे। पिछले 9 राउंड की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद इस बात की उम्मीद कम ही है कि कल की बातचीत में भी कोई हल निकलेगा। पर उसके पहले आज कुछ किसान नेताओं के बीच मतभेद की खबर से यह सवाल फिर खड़ा हो गया कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति का खेल खेला जा रहा है, और अगर ऐसा है तो आंदोलन से जुड़े वो कौन से चेहरे हैं जो राजनीति का मोहरा बन सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करने वालों की घंटी बजाइए। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है। जब कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया उसकी आना एक स्वाभाविक है। अभी तक हम एजेंट नहीं थे 54-55 दिन से, अब हो गए। ऐसे यूनियन के नेता हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं। कम्युनिस्ट भी हैं और अन्य कांग्रेस भी इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। ਅਸੀਂ तो अपनी जिंदगी बहुत ही लड़ाई लड़वाते हैं, यहीं पर मर जाएंगे, जाएंगे निकाल, वापस नहीं जाएंगे जिन जल खेती कहीं वापस नहीं होगी। तो क्या दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन अपने रास्ते से भटक चुका है, या कुछ लोग इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाने का मौका ढूंढ रहे हैं? पर इसकी मार पड़ेगी। हरियाणा के कैथल में आज किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल किया। पंजाब के फिरोजपुर में महिलाओं ने पैदल मार्च निकाला। केंद्र के नए कानूनों के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में ऐलान किया गया कि सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो पंजाब के गांव-गांव से लोग दिल्ली पहुंचे। अमृतसर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में महिलाएं सड़कों पर उतरी। तो बरनाला में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की तरफ से किसान महिला दिवस मनाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में निकली इस रैली में 5 जिलों की हजारों महिलाएं शामिल हुई। किसान आंदोलन के 54वें दिन देश भर से आ रही इन तस्वीरों के बीच एक विवाद ने आंदोलन पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। विवाद की वजह बनी ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रविवार को ये बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और लेफ्ट समेत करीब दर्जन भर विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे। बैठक का आयोजन हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया। वो खुद विपक्षी नेताओं के साथ बैठे नजर आए। इस बैठक के जरिए चढ़ूनी विपक्ष को किसान आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। उनका कहना है कि विपक्ष के शामिल होने से सरकार पर ज्यादा दबाव बनेगा। बैठक का जो मकसद था वो था कि सभी राजनीतिक पार्टियां देश की इस आपदा में उनका क्या रोल है वो अपना अदा करें। राजनीतिक पार्टियों का भी देश है, देश अकेले सरकार का ही नहीं है। उनकी जिम्मेवारी है देश को बचाना, और मैं ये कहता हूँ ये अच्छा है, उन सबको इकट्ठे होकर लगना चाहिए। अच्छा, उनका धन्यवाद है जो आज इकट्ठे। बकवास कोई कर दे, लेकिन कृषि कानूनों पर विपक्ष को साथ लेने की गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ये कोशिश पिछले 54 दिनों से दिल्ली में आंदोलन चला रहे संयुक्त किसान मोर्चा को पसंद नहीं आई। संयुक्त मोर्चा नहीं चाहता था कि किसान आंदोलन से किसी भी राजनीतिक दल को जोड़ा जाए। इसीलिए चढ़ूनी को पहले ही ऐसे किसी भी बैठक से दूर रहने के लिए कहा गया था। फिर भी जब वो नहीं माने तो इससे नाराज संयुक्त किसान मोर्चा ने चढ़ूनी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी बना दी।
ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टियों ਨਾਲ ਲਿੰਕ कर बैठ के भी नहीं जा सकता। इसको ਉਹਦੇ ਨਾਲ बातचीत की थी, वो माने नहीं, तो 3 मेंबरी का कमेटी का गठन किया है। वो 3 मेंबरी कमेटी चढ़ूनी से साथ बातचीत करेगी, तो जो भी लीडर इसको उल्लंघना करेगा पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रहेगा, उनका समर्थन करेगा, बिल्कुल उसको नहीं रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की इस कार्रवाई के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद आंदोलन को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वो कहे कि आप अपोजिशन वाले एक जन संसद बुलाओ, जन संसद बुला के देश के सामने एक बात रखो, क्योंकि जीतने वाले के पास 35 वोट है, हारने वाले के पास अगर उनको सब इकट्ठा हो जाए तो 65 वोट है। एक जनमत देश के सामने जाएगा, और वो जो जनमत देश के सामने जाएगा वो एक अच्छी बात होगी। आंदोलन अराजनीतिक रहेगा, उनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं होगा। उस कमेटी में मैं शामिल हो गया। सभी इकट्ठे होकर देश के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसका वजन 10 गुना ज्यादा होगा। अगर वो जन संसद बुलाते हैं और जन संसद में आके सभी को अपनी बात रखने का अधिकार, सभी अपनी बात रखते हैं, तो एक देश के सामने एक नई बात जाएगी। किसान नेता गुरनाम सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में विपक्षी दलों के नेताओं से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मांगी गई। इन आरोपों पर सफाई देते हुए गुरनाम सिंह ने आंदोलन में शामिल किसान नेता शिव कुमार कक्का को निशाने पर ले लिया। ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया है जी, संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसके अगर देखो इस संगठन में 100 आदमी नहीं मिलेंगे। आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है और उसने जानबूझ के ऐसे बयान दिए हैं और मैं उस अखबार को भी नोटिस दूंगा और उस कक्का को भी नोटिस दूंगा। गुरनाम सिंह के इस बयान के साथ ही किसान आंदोलन के नेताओं के बीच दरार सबके सामने आ गई। इस दरार की वजह आंदोलन में शामिल नेताओं का राजनीतिक कनेक्शन है। गुरनाम सिंह ने मुंह खोला तो कक्का जी ने भी जवाब दिया। देखिए, जब कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया उसकी आना एक स्वाभाविक है। अभी तक हम एजेंट नहीं थे 54-55 दिन से, अब हो गए। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर वो काम करेगा, विपरीत आइडियोलॉजी के काम करेगा, उसको समझाते हैं। बहुत सी बातें पहले ओवरलुक करते हैं, तो इनकी बहुत सी बातों को ओवरलुक किया जा रहा था हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। कार्यकर्ता लगातार शिकायतें कर रहे थे। हम लोग ओवरलुक करते करते जब ये बड़ा कांड हो गया कि वो मालवंकर हाल में तमाम नेताओं के साथ बैठ के अध्यक्षता कर रहे हैं विपक्षी दलों की, तो हम पर दबाव बनाया गया और सभी ने कहा कि इस पे आप तुरंत निर्णय लीजिए। हाँ, उन्हें सस्पेंड किया गया। जाहिर है ऐसे बयानों से किसान संगठनों की एकजुटता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और इस पूरे मामले में गुरनाम सिंह अलग थलग पड़ गए। बहुत अनफॉर्चुनेट है, मंदभागी बात है, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब गुरनाम सिंह जी जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल लीडर है हरियाणा के संयुक्त मोर्चा के, उन्होंने अगर ऐसी लाइन ली है तो ये लाइन निश्चित ही कंडेमेबल है। हमने कंडेम की भी है उसको। देखो, इंडिविजुअली हमारे नेता है शिव कुमार कक्का जी, अगर बीच में से कोई लीडर ब्लेम गेम करते हैं ये बहुत गलत है। विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट प्रूफ हम कह दें। हमने गुरनाम सिंह जी को ये थोड़ा बोला है, ये नहीं बोला। हमने तो एक ही कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को बीच में लाना हमारी लाइन नहीं है। दो किसान नेताओं गुरनाम सिंह चढ़ूनी और शिव कुमार कक्का जी के बीच छिड़ी इस जंग में एक और आरोप लगा, हरियाणा की सरकार गिराने की साजिश रचने का। एक अखबार में छपी खबर के आधार पर दावा किया गया कि कक्का जी ने चढ़ूनी पर विपक्ष से 10 करोड़ रुपए लेकर हरियाणा की सरकार गिराने की साजिश रची। हालांकि इस आरोप को खुद कक्का जी ने भी गलत बताया। कोई 1 रुपया बता दे आज तक हमने बिना पर्ची के लिया हो जी, और जो पर्ची है वो किसान संगठन की है और मैं पैसा नहीं संभाल रहा हूँ, पैसा भी दूसरी जो टीम है वो संभाल रही है। ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूं
और हुआ तो मैं इन पर मानहानि का भी दावा करूंगा। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर आज दिन भर किसान नेताओं की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का सस्पेंशन वापस ले लिया गया और वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बने हुए हैं। उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे, और कल जो डेलीगेशन मिलने जाएगा सरकार के साथ, उसमें हमेशा की तरह गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी हमारे साथ जाएंगे। इस पूरे विवाद से यह सच सबके सामने आ गया कि किसान आंदोलन में शामिल नेता अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं इसी वजह से इस समस्या का समाधान निकालने की सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। मेरा विश्वास है धीरे धीरे करके किसान आंदोलन के पीछे जिस प्रकार से ये जो राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ साधने के लिए लगी हुई हैं और अपनी बंदूकें जो हैं किसानों के कंधे पर रख करके चलाना चाहती है, मुझको लगता है उनके पीछे दूसरे और भी कुछ लोग साथ लग गए हैं और उसके चक्कर में कई के लोग जो है बहकावे में आ जाते हैं। हम तो प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि इस यूनियन जो है, इनके अंदर कुछ ऐसे यूनियन के नेता हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं और जिसमें कम्युनिस्ट भी हैं और अन्य कांग्रेस भी इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। सरकार विपक्ष पर किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करने का आरोप पहले भी लगा चुकी है। अब दो किसान नेताओं के बीच हुए विवाद से ये मामला फिर चर्चा में आ गया है। पर सच क्या है, ये जानने के लिए आपको इस किसान आंदोलन के कुछ बड़े नेताओं का पूरा इतिहास जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ही करते हैं। वो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख हैं, सरकार से बात करने वाली कमेटी में भी शामिल हैं। लेकिन 2019 में वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। गुरनाम सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उनकी जमानत जब्त हुई थी। उन पर हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सभा में हंगामा करने का भी आरोप लगा और अब विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर गुरनाम सिंह ने किसान आंदोलन में राजनीतिक दखल के आरोप को और बल दे दिया है। ये जो काली करतूतें हैं, ये जो लोग करने में लगे हैं, कुल मिलाकर के उनको किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूं। हमारी सरकार पूरी 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी। सवाल सिर्फ गुरनाम सिंह का नहीं, अगर राजनीतिक कनेक्शन की बात की जाए तो किसान आंदोलन में सक्रिय दिख रहे कई चेहरे राजनीति से जुड़े रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव, हनान मोला, शिव कुमार कक्का और राकेश टिकैत। योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक थे। 2014 में उन्होंने आप के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इसी तरह हनान मोला सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। 8 बार वो सीपीएम के सांसद रह चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े राकेश टिकैत राष्ट्रीय लोकदल के नेता रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने आरएलडी के टिकट पर अमरोहा से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं। लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रहे। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है। पिछले 54 दिनों से चल रहे इस आंदोलन में शामिल किसान संगठनों में कई बार मतभेद की खबरें आई, लेकिन हर बार उस मतभेद को मिटाने का दावा किया गया। इस बार भी यही कोशिश की जा रही है। इसीलिए न सिर्फ गुरनाम सिंह के विवाद को खत्म करने की बात कही गई, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान भी किया कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें समर्थन दे सकता है। यह आंदोलन किसान संगठन ही यहां तक लेकर आए हैं और किसान संगठन ही इसे मुकाम तक लेकर जाएंगे। कोई भी संगठन या पार्टी अपने तौर पर इस आंदोलन को समर्थन देने को स्वतंत्र है, लेकिन आंदोलन सीधे किसी पार्टी से रिश्ता नहीं रखेगा।
अब सवाल यही है कि अगर अब तक इस आंदोलन से राजनीतिक दलों को दूर रखने का दावा किया जाता रहा तो फिर अब समर्थन लेने की बात क्यों की जा रही है? सवाल है कि पिछले 2 महीनों में सरकार की तरफ से हर कोशिश के बावजूद किसान अपनी जिद पर क्यों अड़े हैं? क्या इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्हें किसानों से ज्यादा अपने राजनीतिक नफे नुकसान की चिंता है? सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से जिंदा व्यक्ति को खुद को जिंदा साबित करने के लिए लगाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर। आज हम ऐसे ही मामले आपको बताने जा रहे हैं, जहां किसी को मुर्दा बताकर उसकी संपत्ति दूसरे के नाम कर दी गई, किसी को मुर्दा बताकर उसकी पेंशन ही रोक दी। ऐसे ही एक असली किरदार है मिर्जापुर के भोला सिंह। भोला सिंह खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 साल से कलेक्टर से लेकर कचहरी तक अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कान बंद किए बैठे अफसरों से फरियाद लगाते लगाते जब वो थक गए तो हाथ में पोस्टर लेकर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर ही बैठ गए। शायद जो सिस्टम सुन न पा रहा हो उसकी नजरें ही पड़ जाएं और उसे सरकारी फाइलों में भी जिंदा कर दिया जाए। क्या कहने? हाँ साहब, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा लेकिन कोई सुनते नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही। 15 साल से हम दौड़ रहे हैं, सब कुछ। 15 साल से मृतक घोषित है। हाँ हाँ। भोला सिंह का कहना है कि उन्हें जीवित रहते हुए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मृतक करार देकर उनके हिस्से की जमीन भाई राज नारायण के नाम कर दी। मामला सुर्खियों में आने के बाद अब मिर्जापुर का जिला प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच कराकर पीड़ित को न्याय दिलवाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। इसके संबंध में अभी फिलहाल हम लोग जांच करा रहे हैं। जो उनकी विशेष रूप से बात थी वो ग्राम अमयू की जमीन को लेकर के थी। जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। मिर्जापुर जैसा ही मामला गोंडा से भी आया। यहाँ एक बुजुर्ग श्याम बिहारी खुद को जिंदा होने का सबूत पेश करने के लिए रोज इलाके के लेखपाल से लेकर कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं। अरे दादा, श्याम बिहारी ईसर बली हमें मृत्यु कर घोषित कर दी। अरे दादा, हम कहाँ चला गए? अरे दादा, श्याम बिहारी ईसर बली। दरअसल गोंडा के मुंडेरवा कला के बुजुर्ग श्याम बिहारी को 2005 से समाज कल्याण विभाग से पेंशन मिल रही थी और उसी पेंशन से उनका किसी तरह गुजारा हो रहा था। श्याम बिहारी का कहना है कि गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने खेल करते हुए उन्हें मृत दिखा दिया और उनकी रिपोर्ट पर सरकार ने उनकी पेंशन रोक दी। हम दरखास्त कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद लापरवाह ग्राम पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई होना तय है। इनका पेंशन रोक दिया गया है। तो पेंशन रोकने का कारण ये था कि जून 2019 तक इनको पेंशन मिली हुई है। मैंने जांच कराया तो जून 2019 तक मिली हुई है इनको पेंशन। तो जुलाई से सत्यापन के बाद वीडियो ने इनको मृतक दिखा दिया। वीडियो के सत्यापन में मृतक पाए गए, जिसके कारण कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। पुनः इनके जो सत्यापन करता है उसके खिलाफ जांच कराई जा रही है कि वो रिपोर्ट यदि सही पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला चाहे गोंडा का हो या मिर्जापुर का, दोनों ही जगह प्रशासन जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम तभी क्यों जगता है जब ये मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाता है। आखिर सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे जिससे लोगों को जिंदा होने का कागज मांगने के लिए चक्कर न लगाने पड़े।